नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं फलित ज्योतिष पाठ 20 लेकर। आज के पाठ में हम सभी सूर्य से लेकर शनि पर्यंत सातों ग्रहों की एक एक शब्द में व्याख्या करेंगे। वैसे तो ग्रह एक से अधिक चीजों का कारकत्व रखते हैं, या यूं कहें कि वह एक से अधिक चीजों के प्रतिनिधि हैं या उनको संज्ञाएं प्राप्त हैं, परंतु आज हम एक एक शब्द में उनको समझेंगे और उस पर मंथन करेंगे। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ग्रहों के क्रम में सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य आत्मा का कारक है, वहीं चंद्रमा मन का कारक है, तो मंगल बल का कारक है। बुध की बात करें तो बुध बुद्धि के कारक हैं, तो वहीं गुरु सुख के कारक हैं। शुक्र कामना का कारक है, तो और वहीं शनि दुख के कारक हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको, सूर्य आत्मा का कारक है, तो इसे कैसे समझेंगे, इस पर क्या कैसे विचार करेंगे। यहां पर तो स्पष्ट हो गया कि सूर्य आत्मा का कारक है, परंतु आपको ध्यान में रखना है कि जिन जिन चीजों में आत्म का प्रयोग होता है उन सभी चीजों में, या आप जिन चीजों में आत्म का प्रयोग करते हैं उन सभी चीजों का विचार यहां पर आप सूर्य से करेंगे। आत्मबल, आत्मविश्वास इत्यादि जिन जिन चीजों में आत्म का प्रयोग होगा उन सभी चीजों का विचार आप सूर्य से करेंगे। वहीं चंद्र की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है। अब मन से संबंधित सभी चीजों का विचार आप चंद्रमा से करेंगे। मन कुंठित है, मन प्रफुल्लित है, आप चिंतित हैं, आप प्रसन्न हैं, इस तरह की सभी चीजें जो मन से संबंधित हैं, इन सभी चीजों का विचार आप चंद्रमा से करेंगे। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल सभी प्रकार के संसार में जितने भी प्रकार के बल हैं उन सभी बलों का विचार आप मंगल से करेंगे। चाहे शारीरिक बल हो, चाहे आप दौड़ते दौड़ते कहीं गिर पड़े, इस तरह से कोई भी कैसा भी ट्रेन की दो ट्रेन आपस में टकरा जाएं, इस तरह से कोई भी बल हो, कैसा भी बल हो, सभी का विचार आप मंगल से करेंगे। बुध की बात करें तो बुध बुद्धि के कारक हैं। जो भी कार्य बुद्धि से संपादित हो उन सभी कार्यों का विचार, उन सभी चीजों का विचार आप बुध से करेंगे। जैसे सिलाई का कार्य हो गया, पेंटिंग का कार्य हो गया, साइंस पढ़ना, लेखन वगैरह, यह सभी कार्य बुद्धि से संपादित होते हैं। इन सभी का विचार आप बुध से करेंगे। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु सुख का कारक है। संसार में किसी भी प्रकार के सुख की बात कर लें आप, सभी सुखों का विचार, सभी का विचार आप गुरु से ही करेंगे। चाहे भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख हो, या संतान सुख हो, या वैवाहिक सुख हो, सभी प्रकार के सुख आप गुरु से देखेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र कामना का कारक है। यदि आपकी कामनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हो, जैसे कि आज 10 रुपए हो, कल 100, उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, जैसे जैसे आपकी कामनाएं बढ़ती हो तो समझिए आपका शुक्र पत्रिका में मजबूत स्थिति में है। आपके पास एक मकान है, 1 से 2 हो जाएं, 2 हो गए, 2 से 3 हो जाएं, 3 हो गए, इस तरह से यदि आपकी कामनाएं बढ़ रही हैं तो आपकी पत्रिका में शुक्र मजबूत स्थिति में है, और कामनाओं का कारक शुक्र है। वहीं शनि की बात करें तो शनि दुख का कारक है। किसी भी प्रकार के दुख को ले लीजिए। अब बात आती है, क्या शनि का सिर्फ दुख ही देगा? देखिए, यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको सुख और दुख दोनों भोगने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति क्या दुखी नहीं होते हैं, परंतु होता क्या है, वह तो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं अक्सर, परंतु उनको दुख का एहसास नहीं होता। वह परमात्मा की उन पर कृपा होती है, परंतु दुख होता है। और कभी यदि आपको लगता है कि आज आप ज्यादा दुखी हैं, या किसी समय विशेष में आपको सबसे अधिक कष्ट हुआ है, तो आप उस दुख के लिए शनि को देखेंगे, अर्थात दुख का कारक शनि है। तो मुझे आशा है कि आज का पाठ आप सभी को पसंद आया होगा। पुनः हाजिर होंगे अगला पाठ लेकर, तब तक के लिए
धन्यवाद।